जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बिंदास चल रही है ना? तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्ज़ाम क्लासेस पे। कल हमने दोस्तों एक चैप्टर ख़त्म किया था। आज एक हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। कल हमारी क्रम व्यवस्था थी, आज हमारा है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों इसमें रैंकिंग टेस्ट जो कल हमारा टॉपिक था उसी का एक भाग मान लो। क्या है? जो हमने कल टॉपिक कराया था उसी का एक ये पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट है। उसी के आधार पर इसमें प्रश्न होते हैं। उसमें क्या है, यानी व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी। उसमें क्या थी? बैठने की व्यवस्था थी। और इसमें हम देखेंगे कि एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, दाएं से उसका ये स्थान है, बाएं से उसका ये स्थान है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल इतने व्यक्ति हैं, तो दाएं से बाएं से उसका कितना स्थान होगा। तो टाइप नंबर वन है। इसमें कुछ थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे किस प्रकार है। यदि प्रश्न में क्या है, यदि प्रश्न में यदि प्रश्न में एक व्यक्ति का स्थान, एक व्यक्ति का स्थान, किसका? एक व्यक्ति का स्थान दाएं से और बाएं से, और बाएं से दोनों तरफ से दिया हो, दोनों तरफ से दिया हो और कुल व्यक्ति पूछे, और कितने व्यक्ति पूछे? कुल कितने व्यक्ति पूछे? कुल व्यक्ति पूछे तो क्या करते हैं? तो दाएं बाएं को जोड़कर, यानी दायां और बायां, दोनों को जोड़कर, दोनों को जोड़कर एक, यानी एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। यदि एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो, कैसे दिया गया? दोनों तरफ से दिया गया, तो दायां प्लस बायां उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे कुल व्यक्ति कितने पूछे? कुल व्यक्ति कितने? कुल व्यक्ति बराबर दायां प्लस के बायां माइनस के वन। ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा? कुल व्यक्ति पूछे दायां प्लस बायां बराबर वन। या तो उसमें ऐसा भी दिया होता है, या करके लिख लो कुल व्यक्ति, क्या? कुल व्यक्ति बराबर ऊपर प्लस के नीचे माइनस के वन। इस प्रकार भी हो सकता है, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा मेरे से, या दायां या बायां कुल व्यक्ति पूछो, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, आगे चलें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी यदि एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया हो और उसमें कुल व्यक्ति पूछें, तो क्या करेंगे? दायां बायां जोड़कर उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है ना जी भैया? ये चीज़ हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। सवाल नंबर एक की तरफ देखेंगे। सवाल नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर एक हाँ जी। एक कक्षा में स्वर्ण का स्थान ऊपर से 16वां है। ऊपर से कितना है? 16वां है, और नीचे से छठा है, और नीचे से कौन सा है?
छठा छठा है। तो कक्षा में कुल कितने कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं। ये भाई साहब यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पूछा गया 2018 में, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, 2018 में कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उसकी तारीख है 26/10/18। कौन सी है, 26/10/18। आ रही बात समझ में। यानी भाई साहब ये पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। अब सवाल की तरफ देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक कक्षा में स्वर्ण नाम का बच्चा है, उसका ऊपर से 16वां और नीचे से कौन सा छठा स्थान है। यानी जैसे ऊपर से कौन सा उसका, ऊपर से अगर वो आता है तो यहाँ पर बैठा 16वें स्थान पर। कौन से स्थान पर बैठा है, 16वें स्थान पर बैठा है। और जैसे वो नीचे से चलेगा, नीचे से चलेगा तो यहाँ पर वो बैठा है छठे स्थान पर। कौन से स्थान पर बैठा है, छठे स्थान पर। अगर उसके ऊपर से काउंटिंग करते हैं तो बच्चा 16वें स्थान पर है, और नीचे से काउंटिंग करते हैं तो बच्चा छठे स्थान पर है। और सवाल ये उठता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो मेरे से यानी नीचे से तो ऊपर से 16वां और नीचे से छठा माइनस के 1, यही मैंने लिखाया था। अगर कुल विद्यार्थी हमको निकालने हों तो क्या करेंगे, ऊपर दाएं बाएं या ऊपर नीचे जो भी होगा उसको ऐड करेंगे, माइनस का करेंगे 1। तो हम देखते हैं यहाँ पर 16 और 6, 16 6 कितने होते हैं 22, 16 6 22 माइनस के 1। तो कितने विद्यार्थी हो गए, 21 छात्र हो गए। कितने छात्र हो गए उसमें, उस कक्षा में टोटल कितने छात्र होंगे, 21 छात्र होंगे। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं। तो कौन से कितने छात्र होंगे, टोटल हमारे उसमें 21 छात्र होंगे। आ रही चीज़ें सही में। यूपी पुलिस का सवाल है और सवाल नंबर का जवाब है 21। इसमें अगर कोई समस्या किसी बच्चे को हो तो वो कमेंट करके बता सकता है कि भैया इसमें हमको ये समस्या आ रही। वैसे समस्या कोई आने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है कि समस्या कोई आने नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि समस्या आ रही है पढ़ने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया ये समस्या आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन से सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये चीज़ें समझ में आ गई, यानी जी भैया जी हमारी चीज़ें ओवरऑल समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की नंबर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि एक पंक्ति में राजेश का किसका, राजेश का दाएं से किससे, दाएं से 21वां स्थान है। कहाँ से, दाएं से 21वां स्थान है। और बाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। सारी चीज़ें सही में। यानी एक पंक्ति में राजेश का दाएं से 21वां है और बाएं से उसका कौन सा स्थान है, बाएं से उसका है 15वां। यानी दाएं से, और दायां कौन सा होगा, ये वाला। मैंने जब आपको पहले ही बताया है कि दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो हमारा दायां होगा वो उसका भी दायां होगा। और दाएं से उसका कौन सा स्थान है, 21वां। यानी इधर से वो चलना प्रारंभ हुआ, यहाँ पर है, यहाँ पर 21वां स्थान है। कौन है, राजेश है। कौन है जी, राजेश है। राजेश भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं दाएं से। अगर इनको बाएं से काउंट करते हैं, कहाँ से, बाएं से काउंट करते हैं तो यहाँ पर कौन से स्थान पर बैठे हैं, 15वें स्थान पर बैठे हुए हैं। कौन से स्थान पर बैठे हैं, 15वें स्थान पर बैठे हैं। तो उस लाइन में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे हम, 21 प्लस के 15, 5 1 6 2 1 3 36। कितने व्यक्ति हुए, 36। माइनस के करेंगे 1 तो कितने 35। कितने व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, यानी उस पंक्ति में
भैया 35 आदमी हैं। कितने आदमी उस पंक्ति में? 35 आदमी में। कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई कष्ट हो तो बताएं। ठीक है, यहाँ पे 3 समझ में आ गई। एक पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से, ये यहाँ पर लिख लें दायां, यानी दाएं से, दाएं से, और जो हो जाएगा बाएं से। ठीक है, कोई समस्या है? बोलो भैया, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस प्रकार के मैंने 2 सवाल करा दिए बस। अगर टोटल व्यक्ति पूछेगा तो इसी प्रकार से उसमें सवाल बनेंगे, इसी प्रकार से उसमें सवाल बनेंगे, हैं कि नहीं। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। आगे एक और मैं इसका सवाल करा देता हूँ, इस टाइप का एक और सवाल करा देता हूँ मैं आपको। इस टाइप का मैं आपको एक और सवाल करा देता हूँ। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं इस टाइप का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, जैसे एक स्कूल में, इसमें एक स्कूल में प्रार्थना की लाइन में, किसकी है? प्रार्थना की लाइन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? जब सुबह स्कूल में क्या होती है? प्रार्थना, प्रेयर होती है ना, उसकी एक लाइन लगी हुई है जिसमें राम का स्थान दाएं से 10वां है, दाएं से 10वां है, तथा बाएं से तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। तो उस पंक्ति या लाइन लिख लो। उस लाइन में कितने छात्र हैं? उस लाइन में कितने छात्र हैं? हर एक चीज समझ में। उस लाइन में कितने छात्र हैं? अब देखो, राम का स्थान कहाँ से? दाएं से, यानी राम का स्थान दाएं से कौन सा है? राम का स्थान दाएं से कौन सा है? 10वां, और बाएं से उसका कौन सा? तीसरा। बाएं से उसका कौन सा है यहाँ पर? तीसरा। बाएं से कौन सा? तीसरा। ये कौन सा हो गया? दायां, दाएं से, और ये हो जाएगा हमारा बाएं से। ठीक है ना। अब 10 प्लस के 3 माइनस के 1, 10 और 3 कितना होगा? 13 माइनस के 1 बराबर 12। कितने व्यक्ति लगे उस पंक्ति में? बराबर 12। सारी चीज़ें समझ में। अब तो ऐसे सवाल आप पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन करोगे कि दाएं से 30 10वां, और उससे तीसरा 10 और 3 13, 13 में से घटाएंगे भैया ने बताया 12 है, तो उसका लाइन में कितने व्यक्ति रहेंगे? 12 व्यक्ति रहेंगे। कोई समस्या नहीं। और चलते हैं आगे, टाइप नंबर 2। कौन सा? टाइप नंबर 2 हमारा क्या कहता है? टाइप नंबर 2 हमारा कहता है सॉरी, यदि प्रश्न में कुल व्यक्तियों की संख्या दी हो। क्या कहता है? यदि प्रश्न में कुल व्यक्तियों की, किनकी? कुल व्यक्तियों, यदि प्रश्न में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, यदि प्रश्न में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, एक ओर से स्थान दिया गया हो, एक ओर से स्थान दिया गया हो, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? यानी तो करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे? जैसे दायां दिया गया है, जैसे दायां दिया गया हो, दायां कुल व्यक्ति प्लस के 1 माइनस के बायां,
इस फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक तो दिया गया होगा, या तो दायां दिया गया होगा या बायां दिया गया होगा, और कुल व्यक्ति दिए होंगे, जिसमें से हमको एक चीज पूछेगा, या तो उसमें दायां पूछेगा या फिर उसमें पूछेगा बायां। ओके, और या तो उसमें पूछेगा बायां बरोबर कुल व्यक्ति प्लस के वन माइनस के दायां दायां। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, या तो उसमें दायां पूछेगा या फिर पूछेगा बायां। इसमें कोई भी पूछेगा तो उसका हम इन दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। ओवरऑल चीज़ें हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और इसी पर आधार पर प्रश्न हम कैसे बनते हैं वो आपको हम दिखाएंगे, कैसे इसमें प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आज के लिए में दिक्कत है, इसीलिए बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी कोऑपरेट करेंगे आप। सिर्फ आज के लिए कर लो, कल देखते हैं कितना रिलैक्स मिलता है। तो सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक पंक्ति में एक पंक्ति में 65 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 65 व्यक्ति हैं। यदि राजेश दाएं से 16वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। तो बायां स्थान क्या होगा? यानी हमने लैंग्वेज को ज़्यादा खींचा नहीं है, बस हमको उससे मतलब है कि हमको क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा स्थान पूछा हमको बायां स्थान पूछा। तो क्या बताया था मैंने? कुल व्यक्ति क्या है? कुल व्यक्ति प्लस के वन माइनस के हमारा दायां, यही सवाल था ना। तो बायां पूछा, कुल व्यक्ति कितने हमारे? 65। कुल व्यक्ति कितने? 65 प्लस के वन माइनस के 16। 65 एक कितना हो गया? 66। 66 माइनस के 16, तो 6 में 6 गए 0, 6 में से 1 जाए 5। तो कितने उसका बाएं स्थान से कौन सा स्थान होगा? 50वां उसका स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा उसका? 50वां। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो तुरंत उसको कमेंट करके बता दें। ठीक है, तुरंत कमेंट करके बता दें कि भैया इसमें ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, एक और इसी टाइप का सवाल देखते हैं, यानी प्रत्येक टाइप के 2-3 सवाल कराएंगे, जिससे आपको ओवरऑल कोई परेशानी नहीं हो। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक लंबी कतार लगी हुई है। कैसी कतार लगी हुई है? एक बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है, जिसमें 60 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 60 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 60 व्यक्ति हैं। इन 60 व्यक्तियों की लाइन में, इस 60 व्यक्तियों की कतार में मीना का बाएं से 18वां स्थान है। बाएं से कौन सा स्थान है?
18वां स्थान है। तो बताइए उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है ना, क्या पूछना चाह रहा है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब देखते हैं, यानी कितनी लंबी कटार है, 7 लंबी कटार है। कौन सा पूछ रहा, दाएं से पूछ रहा आपको, कौन सा पूछ रहा, दायां बरोबर कुल प्लस के वन माइनस के बायां, यही फार्मूला था ना। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 60 प्लस के वन माइनस के कौन से 18 है, तो 60 एक 61 माइनस के 18, तो 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 और 2 10 3, कितने बचेंगे 3, 11 में से कितने जाएंगे 8, 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। ठीक है, यहाँ कितने बचे हमको, यहाँ बचे 5, 5 में से एक जाएगा 4, यानी 43वां स्थान होगा वहाँ से, किसके दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा, 43वां। कहाँ से होगा, दाएं से उसका 43वां स्थान होगा। आ रही चीज़ें सही में, यानी दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा, 43वां। जी भैया, पूरी चीज़ें हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब कुल व्यक्ति पूछेगा वो भी निकाल देंगे, अगर दाएं बाएं पूछेगा कुल दिया होगा तो वो भी हम बता देंगे, और चलते हैं टाइप नंबर 3, यानी टाइप नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है हमारा, टाइप नंबर 3 की तरफ देखेंगे हम। टाइप नंबर 3 है, जब मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई हो। क्या हो, जैसे मध्य में बैठे हुए, जब मध्य का मतलब समझते हो, यानी बीच में, क्या है, बीच में बैठे हुए, व्यक्तियों की संख्या दी गई हो। ठीक है ना, बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई हो। जैसे एक सवाल है, सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से 15वां है, यानी सवाल नंबर कितने हो गए इसमें, 6 हो गए, 7वां सवाल होगा। एक पंक्ति में, कौन सा व्यू आप डाल लेना, एक पंक्ति में अशोक का बाएं से 15वां स्थान है। किससे, बाएं से 15वां स्थान है। बाएं से कितना स्थान है भाई, 15वां स्थान है। तथा भानु का स्थान दाएं से 18वां है। तथा भानु का स्थान दाएं से 18वां है। कैसा है, 18वां है। यदि भानु आलोक के दाएं बैठा है तथा इनके बीच 10 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, इनके तथा भानु, क्यों, भानु आलोक के दाएं बैठा है, इनके बीच 10 व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में बाएं से भानु का स्थान, तो पंक्ति में बाएं से, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, होल्ड करेंगे, ओके।